अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो से हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर स्टार्ट करने लगे हैं। हार्डवेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हार्डवेयर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर किसे कहते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। हमें पता है कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ है हार्डवेयर और दूसरा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर तमाम वो फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं। Hardware refers to all physical parts of a computer that we can see and touch, whereas software is a collection of program instructions that tells the computer what to do। एक बात जो आप लोगों ने यहाँ रिमेंबर रखनी है कि हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हम डेली लाइफ में स्मार्टफोन को यूज करते हैं। स्मार्टफोन के पास स्क्रीन है, बैटरी है, कैमरा है, बटन्स हैं। ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स। लेकिन उसके ऊपर जो ऐप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या आप व्हाट्सएप को मोबाइल फ़ोन के बगैर चला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और क्या आप हार्डवेयर सिर्फ मोबाइल के अंदर हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज को भेज सकते हैं? कभी भी नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। आज हम कंप्यूटर का सबसे एक अहम और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं? इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े ऑफिस के अंदर एंटर हुए हैं और जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। हर एम्प्लॉय का एक डिफरेंट जॉब है। किसी एम्प्लॉय का काम है फ़ोन कॉल्स को आंसर करना, किसी का काम है डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, किसी का काम है कस्टमर से मीटिंग्स करना, किसी का काम है जितनी भी सारी ये कंप्यूटर की मैनेजमेंट है इन सब को मैनेज करना। लेकिन इन सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज कौन करता है? ऑब्वियसली एक मैनेजर। इसी तरह कंप्यूटर के पास बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, रैम है, स्टोरेज एंड प्रिंटर है और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन एक ऐसा कंपोनेंट जो इन सारे कंपोनेंट को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू। और सीपीयू कुछ ऐसा दिखता है जो सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सब को क्या करता है? मैनेज करता है। सीपीयू की फुल फॉर्म हमारे पास होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि ये डाटा को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, और जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस परफॉर्म होने वाली होती हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सारे हार्डवेयर कंपोनेंट के, वो सारा हमारा सीपीयू करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के हवाले से, कि हमारा ब्रेन थिंक कर सकता है, हमारे पास सोचने की सलाहियत है। सीपीयू के पास वो नहीं है। सीपीयू सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो कि हमारा प्रोग्राम देता है। ये नोट में बात याद रखनी है। आई विल राइट इट फ्रॉम अ डिफरेंट कलर। कैन नॉट think only follows instructions given by a program। It only follows the instructions given by a program। ये हमारे मेन फंक्शंस हैं सीपीयू के जो आपने एज इट इज़ याद रखने हैं और आपको पता होने चाहिए। इट फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, अपने पास लेके आना, उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, उन इंस्ट्रक्शंस को फिर एग्जीक्यूट करना। अगर जो भी मैथमेटिकल और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाली हैं, प्लस माइनस ऐड डिवाइड, उन्हें करना, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना और डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स फ्रॉम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। सीपीयू के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड बसेस। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है कि सीपीयू डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। जैसे ही कंप्यूटर को आपने शट डाउन किया, जो भी डाटा था वो वहाँ से रिमूव हो गया। जब ऑन करेंगे तो न्यू डाटा उसके पास आएगा। सीपीयू डज नॉट थिंक और मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। ये बात मैंने पिछली स्लाइड में भी आप लोगों को एक्सप्लेन की। इट ओनली फॉलो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। एवरी ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर पासिस थ्रू अ सीपीयू। जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो सीपीयू के थ्रू ही पास होकर आगे जाती है। जैसे मैंने एक मैनेजर वाली एग्जांपल से आपको समझाया कि सीपीयू क्या है और कैसे काम करता है, इसी तरह ये एक एग्जांपल है जिस तरह हमारे पास एक स्कूल है। स्कूल में हमारे पास प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल खुद जाकर हर क्लास को टीच नहीं करता कि 1 क्लास को भी जाके भी प्रिंसिपल पढ़ा रहा है, 5 क्लास को भी जाके प्रिंसिपल पढ़ा रहा है, 6 क्लास को भी। अगर कुछ स्टाफ का काम है वो भी प्रिंसिपल कर रहा है। अगर कोई मसला मसाइल हो गया या कोई इशू स्कूल में आ गया तो वो भी प्रिंसिपल सॉल्व कर रहा है। नॉट लाइक दैट। प्रिंसिपल का काम होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना, जैसे टीचर्स को मैनेज करना, स्टूडेंट्स को मैनेज करना। प्रिंसिपल इन सबको क्या देता है? इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें।
प्रिंसिपल डज नॉट डू एवरी टास्क पर्सनली बट कंट्रोल्स द होल स्कूल। इसी तरह सीपीयू सारा काम खुद नहीं करता, वो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, हम सब ने ये तो पढ़ लिया कि सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं, हम मैनेजर भी कह सकते हैं, हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, वेयर डज द सीपीयू गेट इट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम? क्या सीपीयू हर इंस्ट्रक्शंस को याद रखता है? बिल्कुल भी नहीं। सीपीयू वर्क करता है मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ। इन सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करना कि ये कैसे सारे कंपोनेंट्स इतनी एक्यूरेटली और करेक्टली वर्क करते हैं कि हम यहाँ पे ए लिखें तो कंप्यूटर इसे इंटरप्रेट भी करता है, सीपीयू के पास जाता है और मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। इस सबको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक आर्किटेक्चर है जिसे कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं और ये कैसे वर्क करता है। सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं और ये कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने सीपीयू के बारे में डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वन।